शिरोमणि दुर्गादास राठौर अमर रहे वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौर। राठौर समाज जय राठौर जय राठौर जय राठौर जय राठौर। गूंजे धरती और आकाश अमर रहेंगे दुर्गादास। गूंजे धरती और आकाश, गूंजे धरती और आकाश। समर्पित करें राजकुमार जी। माला चौड़ा बने तस्वीर के साथ, माला को व्यवस्थित कर दो थोड़ा। एक ही लगा दो, दूसरी हटा दो। फोटो आना चाहिए, फोटो ढकना नीचे थोड़ा नीचे। जितेंद्र राठौर हरियाणा से, हमारा प्रदेश अध्यक्ष है राठौर युवा संघर्ष मंच का। हरियाणा के क्या नाम बताया? जितेंद्र राठौर होडल से। जितेंद्र राठौर प्रदेश अध्यक्ष राठौर युवा संघर्ष मंच से, हरियाणा से है ना। हाँ। श्री जितेंद्र राठौर प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा राठौर युवा संघर्ष मंच भारत। जितेंद्र जी राठौर आए, मंच पर स्थान ग्रहण करें। या फिर बगल बोल डलवा दो, मैं बोलूंगा नहीं नाम, सबको करा दो, सबको करा दो, नाम नहीं बोलूंगा। इनको सबको सम्मान कर दे, माला पहना हाथ दो 3 करके समझ नहीं आ रहा। श्री बालकृष्ण जी राठौर, श्री बालकृष्ण राठौर उत्तर प्रदेश राठौर छत्तीसगढ़ शाखा मथुरा महामंत्री। श्री बालकृष्ण राठौर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तालियों से स्वागत करें मंत्री जी का। बैठो सही, खाली हो जाएगी बात। श्री मोतीलाल जी राठौर, श्री मोतीलाल जी राठौर संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश राठौर छत्तीसगढ़ सभा शाखा मथुरा आए, मंच पर स्थान ग्रहण करें। रोहित राठौर जो मथुरा से पधारे हैं, हमारे जिला मीडिया सह प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। श्री रोहित जी राठौर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री रोहित जी राठौर आए भाई साहब। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई रोहित जी राठौर का। ये हमारे जिला मीडिया सह प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभी नव नियुक्त हुए हैं, अभी करीब 1 माह पहले। कितनी माला है? 3 माला है सबकी? 3 माला सबकी है? किलो माला कितनी सबको होनी चाहिए? नहीं ऐसे हो जाएंगे, 1-2 बंदे उतर के देंगे। अभी नीचे बैठ जाएंगे सब लोग, चिंता न करो, है ना? अभी सम्मान हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। कुछ 4-5 बंदे दो ना, ये इनका सम्मान करवाएं सभी का। 2-3-4 लड़के दे दो बस। और या जो बंदे हैं जो नहीं बुलाए उनसे कहो कि दो कोई मंच पे आ जाए, उनकी फोटो वोटो हो जाएगी, उनका भी मर जाएगा। सब आ जाएंगे, कुछ बंदे को ले जाओ। कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं, बोले अब मुख्य मुख्य आ गए, संगठन मंत्री बुला ले, प्रचार मंत्री बुला ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ लिखना जरा पवन राठौर। पवन राठौर कहाँ से हैं? और सहदेव सहदेव, ये तो उड़ल से हैं। एक ना एक साउदी है तुम्हारे घर टीचर है। हाँ, कोई बात नहीं, 2 लड़के बुला लो फ्रांस से। एक जी साउदी अध्यापक हैं, तो होटल के हैं भाई साहब। नाम क्या है इनका? नाम पूछ पामत को बोलना है। 2 लड़के बुला लो, 1 लड़का बुला लो। पवन अपना ये ना जानते ही वो उसके पवन है। मुझे ये चश्मा लगा के चश्मा लगाएगा, होटल से है, टीचर है। अच्छा इनसे नाम पूछवा लो, नाम बुलवा लेना। दो लड़के बुलाओ तुम फटाफट। नरेंद्र माला कहाँ है तुम्हारी? माला ये धरी है। शुरू करा। हाँ, सम्मान चालू करो। तुम्हें करना है, अब्बू जी का स्वागत करना है तुम्हें, अब्बू जी का स्वागत तुम्हें करना है, हैं? नरेंद्र कुमार साहब, श्री नरेंद्र कुमार जी साहू, श्री नरेंद्र कुमार जी साहू जो हमारे हरियाणा सरकार में बेसिक में अध्यापक हैं, कृपया आएं और मंच पर स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे साहू जी का। ऐसा लगे कि कोई कार्यक्रम यहां होने जा रहा है। दो लड़के बुलाओ तुम। आप भी तो बैठिए, आपका भी तो स्वागत होना है भाई साहब। कोई बात नहीं, सबका हो रहा है ना बुजुर्गों को, तो हमारा हो रहा है। नहीं, स्वागत हो जाए फिर रहना। हाँ, कोई नहीं करेगा हो जाएगा। आपका क्या पद है? रणवीर सिंह राठौर, राठौर युवा संघर्ष मंच के शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री। शिक्षा राठौर युवा संस्कृत। हाँ, संस्कृति मंत्री। हेलो हेलो, ठीक है जी, कौन लोग आए हैं तो बताओ थोड़ा सा बाहर से। पलवल लोकल के पलवल के महिलाओं को आगे बिठा लेते हैं, आगे आगे की 2 पंक्ति खाली करा दो, 2 पंक्ति खाली करा दो, महिलाएं आगे बिठा दो। 2 पंक्ति महिला बैठ जाएंगे जी, इधर आ जाएंगे। मैं अपने समाज की महिला शक्ति से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो आगे आएं और आगे वाली सीटों पर अपना स्थान ग्रहण करें। महिला शक्ति जो आई हैं कृपया वो आगे आ जाएं। हमारे समाज की जो महिला शक्तियां आज के इस कार्यक्रम में पधारी हैं, कृपया वो आगे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि माननीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी उनको एक नया दायित्व सौंपने जा रहे हैं कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं की भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा और सभी प्रदेश की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक बिल लाए हैं और बिल सर्वसम्मति से ध्वनिमत से पारित हो चुका है। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा अपने समाज की महिला शक्ति से कि वो आगे आए और स्थान ग्रहण करें। ये लड़कों के नाम लिखवा दो ना। नीरज कुमार कहाँ से? ये यहीं से सम्मान करेंगे लोकल के। अच्छा, ये सम्मान करने वाले हैं, बताओ कौन कौन है जी? अलग अलग कितने बंदे चाहिए इसमें? 2-3 बंदे दे दो। नीरज है, जितेंद्र को ले लो, एक हाँ जितेंद्र को ले लो।
का ही है, पलवल वाले भाई साहब। हाँ नहीं प्रदेश का नरेंद्र नवीन एक उनका स्वागत तो मैं करा देता हूँ। मथुरा जिला का एक, अलीगढ़ का एक, ये 2-3 मिला के एक संग करा देता एक पवन है। हूँ कई अध्यक्षों से। बताओ वो चालू करवाओगे इसमें। ऐसे करा दूँ? हाँ करा करो। हैं? एक पवन पवन जैसे यहीं के लोकल वालों से करा दो। चलो यहाँ करा दो। पवन पवन पे टीम बन जाएगी नहीं कोई नहीं। लोकल का। अच्छा पवन कोई आदमी है? ये ऑनलाइन चल रहा है प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स पवन बंद मत कराओ बस। बंद नहीं हो सकता बीच में। पवन से एक और ले लोगे, 3 ले लो। पवन सहदेव सहदेव पवन बोल दो सहदेव। नीरज कुमार राठौर, भाई नीरज कुमार राठौर यहीं होडल से हैं लोकल, वो कृपया आए। और पवन जी राठौर, पवन जी राठौर और सहदेव राठौर, ये तीनों हमारे समाज के युवा हैं। कि वह सभी को मंच पर जो आगंतुक महोदय हैं, मंचासीन महोदय हैं, सभी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। भाई नीरज कुमार राठौर, पवन राठौर, सहदेव जी राठौर आए और माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। शुरुआत करो यहाँ से। नाम फॉर्म मत बोलवाओ, यहाँ फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो नाम तो बोलना चाहिए पैसा जे इसका नाम से आप ऐसा करूँ फिर ये कितने लोग हो गए? जो हो गए करीब 30-35 लोग हो गए। ठीक है, पहले अध्यक्ष जी कराते हैं। पहले अध्यक्ष जी कराता हूँ किशन सिंह जी से। हाँ करवा करवा भाई कार्यक्रम के संचालक हैं ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा संघर्ष मंच भारत के जो मुराने से पधारे हैं दिलीप जी राठौर, उनका स्वागत करेंगे श्री किशन सिंह जी राठौर होडल। श्री दिलीप सिंह जी राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राठौर युवा संघर्ष मंच भारत, उनका स्वागत करेंगे भाई किशन सिंह जी राठौर होडल। मैं नाम सबके यहाँ से बोलता जाऊँगा। ये लोग कराएंगे। सबका नाम बोलता हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। दिलीप सिंह राठौर जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दिलीप सिंह जी राठौर, भाई दिलीप सिंह जी राठौर, भाई दिलीप सिंह जी राठौर जिंदाबाद जिंदाबाद। राठौर समाज, राठौर समाज, जय राठौर जय राठौर, जय राठौर जय राठौर। यहीं रख दो, एक एक करके लगाने सब। 4 कर लेने की है ना। एक तरफ से सबको पहना दो, सबको साथ कर दो। हाँ ठीक 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 ठीक। नाम बोलोगे कराया सबको? नाम बोलोगे तो यही से बोल दो शुरू। हाँ तो बोलो। श्री समर सिंह जी राठौर जो जिला प्रभारी जिला अध्यक्ष हैं राठौर समाज अलीगढ़, उनका स्वागत करेंगे भाई नीरज कुमार राठौर। भाई समर सिंह जी राठौर, उनका स्वागत करेंगे भाई नीरज कुमार राठौर। अब वैसे पहनवा देने वाला तो नाम तो क्या फायदा है? ऐसे अन्ना से बोलते जाओ तुम, नाम किसका चाहिए। श्री शिवचंद्र जी राठौर, श्री शिवचंद्र जी राठौर जिला अध्यक्ष राठौर समाज उत्तर प्रदेश राठौर क्षत्रिय सभा मथुरा के स्वागत करेंगे श्री सहदेव जी, श्री सहदेव जी राठौर होडल। देवी आरती किशोरी जी, देवी आरती किशोरी जी का स्वागत करेंगे किशन सिंह जी राठौर।
श्री किशन सिंह जी राठौर, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब बीच में छोड़ करा दूं क्या कर लेते? हाँ, करो को बोलते जाओगे मैं तो नाम नहीं जानता ना सबके। जिनके नाम मालूम है उनके लिए दे रहा हूँ, ठीक है? श्री पदम सिंह जी राठौर, श्री पदम सिंह जी राठौर का स्वागत करेंगे सहदेव जी। मैं नाम बोल दे रहा हूँ, तुम तो करते रहो सबके, जो खड़े हो जाए ना सबके करता हूँ, नाम बोल दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? भाई राजकुमार जी राठौर जो आगरा से पधारे हैं, उनका स्वागत करेंगे श्री सहदेव जी राठौर। भाई राजकुमार जी राठौर, वैसा सबके नाम नहीं बोल पाऊंगा मैं, बीच में से कुछ नाम बोल दे रहा हूँ, सबका कर दो स्वागत। बोलो बोलो आप। जी पदाधिकारी श्री विजय सिंह जी राठौर, श्री विजय सिंह जी राठौर पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान जन कल्याण राठौर आश्रम वृंदावन के अध्यक्ष हैं। श्री विजय सिंह राठौर का स्वागत करेंगे श्री किशन सिंह जी। बुला ले। श्री प्रदीप जी राठौर दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष, उनका स्वागत करेंगे डॉक्टर अतुल जी राठौर। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अतुल जी राठौर, मथुरा जिला इकाई के संगठन मंत्री। प्रदीप जी राठौर खड़े हो जाएं। प्रदीप जी राठौर कौन से हैं उनका स्वागत करें। एक तरफ से सबका कर दिया। सर्वेश जी राठौर दिल्ली प्रदेश प्रभारी, राठौर युवा संघर्ष मंच भारत, उनका स्वागत करेंगे श्री पवन जी राठौर। कहाँ गए? सबका कर दो, जो आप बड़ा सबका कर, छोड़ो मत किसी को। मैं नाम कुछ लोगों को बोल रहा हूँ, इसमें देर लगेगी फिर बहुत। मोहन सिंह दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। कहाँ है इसमें मोहन सिंह? कहाँ लिखा? मोहन सिंह जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय युवा संघर्ष मंच भारत, उनका स्वागत करेंगे श्री किशन सिंह जी। सबको कर दो, डाल दो। मैं बाद में बात करूँगा, थोड़ा सा कार कर लूँ। श्री रणबीर सिंह जी राठौर, श्री रणबीर सिंह जी राठौर शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्री, राठौर युवा संगठन मंच भारत, उनका स्वागत करेंगे डॉक्टर अतुल जी राठौर। डॉक्टर अतुल जी राठौर आप रह जाओगे सबके बनवा जल्दी, सबके बनवा दो। नाम कुछ बोल रहा, सबके नाम नहीं बोल पाएंगे। नाम मुझे मालूम है उनका। भाई रोहित जी राठौर, भाई रोहित जी राठौर जिला मीडिया सह प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी मथुरा, उनका स्वागत करेंगे श्री सहदेव जी राठौर। सबको करवा दो माला, तो जो नाम बोल रहा हूँ उनके तो हो ही रहे हैं, बाकी सबका करवा दो माला, सबको पहना दो। मोतीलाल जी राठौर संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश राठौर क्षत्रिय सभा शाखा मथुरा, उनका स्वागत करेंगे श्री नीरज कुमार राठौर। श्री बालकिशन जी राठौर, श्री बालकिशन जी राठौर, उनका स्वागत करेंगे श्री पवन जी राठौर। आप लोग हमारे हो रहे हैं।
श्री जमुना प्रसाद जी राठौर, जमुना प्रसाद जी राठौर उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश राठौर युवा संघर्ष मंच भारत, उनका स्वागत करेंगे श्री नीरज जी। जमुना प्रसाद जी राठौर, माला सबको पहना दो, सबको बैच लगा दो, कुछ नाम बोलो, कार्यक्रम लेट हो रहा है। एक तो सबको पहना दो माला। सुनो उनके उनके पहले कहते चुनाव लड़े थे मैं बताऊँ नरेंद्र नवीन को भी लेते हैं। अब बताओ स्वागत कर देना। पता क्या है बताओ नगर पालिका सुनो, उनको स्वागत करना है, पता मैंने वो करेंगे, माला पहनाएंगे वो। क्या नाम है? नरेंद्र। सुनो सुनो क्या कह रहे हैं पहले नहीं सुनो बोलो 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 भरतलाल राठौर जी नगर पालिका परिषद तुलसी कला से सभासद प्रत्याशी सभासद हैं नहीं है? कहाँ है? बैठे नीचे पीछे बैठे। एक मिनट लिखाओ, नाम लिखाओ पूरे क्या है। भरतलाल राठौर तुलसी कला यार लेट आए पहला मैसेज तो थोड़ा लाटर क्या पार्षद है ये? हैं? हाँ जी प्रधान जी है कोसी कला से? राठौर नगर के। कोसी कला से वर्तमान पार्षद है। अरे पूरे अभी फिलहाल में ही है सर श्री भरतलाल जी राठौर, भरतलाल जी राठौर पार्षद कोसी कला, श्री भरतलाल जी राठौर पार्षद कोसी कला आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्री भरतलाल जी राठौर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे पार्षद जी का। इनका माल्या पहना करके स्वागत करेंगे श्री नरेंद्र जी राठौर। श्री भीखचंद जी राठौर संरक्षक उत्तर प्रदेश राठौर क्षत्रिय सभा शाखा मथुरा, उनका स्वागत करेंगे श्री किशन सिंह जी। कोई बात नहीं। श्री किशन सिंह जी, भीखचंद जी राठौर संरक्षक उत्तर प्रदेश राठौर क्षत्रिय सभा शाखा मथुरा। दिल्ली प्रदेश में। श्री जितेंद्र जी राठौर, श्री जितेंद्र जी राठौर प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा राष्ट्रीय युवा संघर्ष मंच भारत, उनका स्वागत करेंगे श्री नरेंद्र जी राठौर। माला सबके पहले नाम बताओ। नहीं सबको बुला बुला के पहनाओ और जिनका सम्मान हो गया वो आगे पीछे होता है, बैठते रहो, उनका भी मन होगा वो भी बैठ जाए, बस ऐसे घूमते स्वागत होगा अपना। बहुत बढ़िया, बैठो। अब श्रृंखला बढ़ा लिया आगे। हाँ श्रृंखला वो नहीं हम नीचे जा रहे हैं अब कार्यक्रम है, लेट में बताओ। हाँ हाँ ठीक है वक्ताओं का नाम तो बाहर बुला के नहीं मुझे बेस्ट फेस्ट कम तो बैच तो लगवा दो। बैच तो सबन के लगेगा। बैचों माला सबके लगेगी ना, तो माला तो यहाँ लगेगी। पटका माला, अच्छा बैच सबको नहीं, बैच सबको नहीं है। कार्यक्रम की शुरुआत करो। अब वक्ताओं में किसका नाम बोलो बताओ। एक है ये आर.जे. राठौर, ये राठौर समाज के लिए सॉन्ग बनाता है, बताओ स्वांग सॉन्ग 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 होना। अच्छा अच्छा, गाने आने गाता है। ये संगीतकार हैं इसमें, है ना? राठौर युवा संग्राम मंच का है। क्या नाम इनका? ए.जे. राठौर, ए.जे. राठौर। क्या है पदाधिकारी है कोई? नहीं हाँ, राठौर युवा संग्राम मंच का सॉन्ग बना, सॉन्ग तैयार करते हैं। हाँ हाँ ठीक है उनका दिनेश से करवा देना स्वागत। एक कोटन वाले लिखो स्वागत करवाना है ना, क्या करवाना है? इनका करवाना है। एजे राठौर, बताओ बताओ। कोटन वाले फिलहाल कोटन वाले स्वागत करवा दो नीचे चले इंसान आए थोड़ा मान बता दिया। एजे राठौर राठौर युवा संघर्ष मंच के लिए उन्होंने एक गाना बनाया है। आए एजे राठौर आए और उनका सम्मान करेंगे राठौर डीजे राठौर होटल के मालिक दिनेश राठौर। दिनेश राठौर, डीजे राठौर होटल वाले बल्कि कौन है? राठौर। दिनेश राठौर। एजे राठौर, एजे राठौर आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एजे राठौर, कहाँ है? इनका हो गया? हटाओ छोड़ो। श्री नथीलाल जी राठौर, ऐसा ना बोले करें यहाँ
कोटवन वाले श्री नत्थीलाल जी राठौर आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्री नत्थीलाल जी राठौर। माला पहना दो, कोई भी पहना दो, नाम बोलना जरूरी थोड़ी है, जो आए उनको माला पहना दो, नाम बोलने से पता चलता है। सबकी माला पहनी कोई रहती नहीं है, ध्यान रखो, कोई ध्यान नहीं जाए माला के लिए। एक तरफ से माला, कुछ नाम बोल गए, कुछ नाम नहीं बोले। माला सबकी हो गई? अब वक्ताओं में फिर बुलवाएं, फिर लोगों को क्या करें? दिलीप जी का नाम तो बाद में रखेंगे। वो तो लास्ट में चलेंगे। अच्छा, लास्ट में चलेंगे। स्वागत बताओ, कोई महिला यहाँ हो तो संग में ऐसे ये बिटिया का क्या नाम है? वो तो स्वागत है। स्वागत तो हो गया है वैसे, उनके द्वारा करवाया जाए या किसी मैंने हो स्वागत हो गया है, क्यों क्या पहले अब मैं वक्ताओं का नाम बोलने दो भाई साहब। राजकुमार जी कहाँ है? राजकुमार जी, सर जी राजकुमार जी, आप तो करवा लो। अरे ये मंच उठाने का हो रहा है सब। मेरा तो स्वागत होगा। वक्ताओं की श्रृंखला में अब वक्ता सब कौन आपका कौन है नाम बोलो? बोलो। समय मेरा आप सब सीखेंगे। तो इससे सही करवाओ भैया, ये माइक को मजा आएगा। जानिए पकड़ नहीं आओ। इतना पैसा खर्च हुआ उसका आनंद नहीं आया। सही तो बोलो। आप उससे बोल रहे थे ना तब से। मुझे हल्का बोलना था उस समय, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका नाम रखता हूँ, ठीक है? वक्ताओं की श्रृंखला में बुलाने दो। कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा हूँ भाई साहब मैं। रणवीर जी, कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ, बढ़ाओ, वक्ताओं को बुलवा रहा हूँ। हाँ वक्ता बोलो बोलो। मंचासीन सभी मानवाओं से मेरा अनुरोध है कि जो अपना विचार रख सकते हैं, कृपया मुझे अपने अपने नाम दे दें। नाम तो मेरे पास है, नाम टिक लिखें, कर लूँगा नाम लिखें। सभी लोग। मेरा 6वां 7वां नंबर रखना, हर बार पहली बार बुला देते हैं। बोलोगे आप? बोल लेंगे। ठीक है, वक्ता में नाम लिख देता हूँ अलग पर्चा बना रहा इसी पर। अरे मैं निशान लगा दूँ, नाम का ही लिखवा रही हूँ, छोड़ो मैं चिन्ह डाल दूँगा। आप बोलो। सुशील राठौर, आपका नाम तो लिखा है शायद मेरे पास, तहलीक महासंघ जिलाध्यक्ष। मैं दोबारा लिख देता हूँ। समर सिंह, एक काम करो, एक बच्चा मुझे दे दो, ये नाम लिख लेगा इनके मंच पे से, बोलने वालों को फिर कार्यक्रम विधान होगा, कार्यक्रम चलता रहेगा, वो नाम लिखता रहेगा। एक मिनट, समर सिंह अलीगढ़ से। हाँ, मैं पूछवा रहा हूँ अलीगढ़ से। देखो भाई साहब, भैया जी, एक बालक मुँह दो, मंच पर जा जाके पूछ के नाम लिख ले कागज पर, वो मुँह दे दे, फिर जो कार्यक्रम विधान होगा। मैंने कही चीज़, ठीक है सर? एक कागज लो, एक पेन लो, इसी में बोल रहा हूँ। कुछ बोलोगे समाज हित में। एक समाज हित में कुछ बोलना चाहे कोई बंदा तो पूछे। सिर्फ ये 5 लोगों पे बात करनी है। स्वागत समारोह हमारा हो चुका है। सभी शुभयात्री बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि अपने अपने स्थान पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम आगे ये ऑल पर्चे बांट दो नीचे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्ताओं की काफी बड़ी लिस्ट है, उसमें मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा माननीय श्री राजकुमार जी राठौर, वरिष्ठ कार्यकर्ता तहलीक महासंघ आगरा, हमारे नवयुवक साथी है और बहुत ही बड़ा समाज को योगदान है। हर मुद्दे को बड़ा सटीक तरीके से उठाते हैं और बड़ा सटीक जवाब देते हैं हर मुद्दे पर। बड़े जुझारू कार्यकर्ता हैं भाई राजकुमार जी राठौर, आगरा से पधारे हैं। भाई राजकुमार जी राठौर आए अपना वक्तव्य दें। हेलो, सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा बड़े भाई परमादड़ी रमेश राठौर वकील साहब, जो मथुरा जनपद से आपके बीच में पधारे हैं। उनके माध्यम से ही मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी हुई, तो मैंने कहा कि समय तो नहीं है लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। और मेरी तारीफ़ ज़्यादा कर दी है, इस तारीफ़ के लायक मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तारीफ़ कर दी, उसके लिए बड़े भाई का धन्यवाद। अपनी बात शुरू करने से पहले समय समय पर देश में जन्मे महापुरुष
जिसमें से एक दुर्गादास जी भी हैं, उनका तेल चित्र हमारे सामने रखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तेली जाति से नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ये तेली जाति से हैं। साथियों, अगर इतिहास के बीच में जाओगे आप तो वास्तव में ये तेली जाति से नहीं है, लेकिन इन्होंने देश के लिए, भारत के लिए अपनी कुर्बानी दी है, इसलिए आपके और मेरे महापुरुष हैं, इसलिए मैं इनको नमन करता हूँ। दूसरी बात, भाई दिलीप जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसा एक मिशन लेके निकले हैं। जनपद मुरैना के रहने वाले हैं, जो कि एमपी में पड़ता है, हमारे नज़दीक है आगरा के। काम मैंने भी बहुत किया है। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप राठौर समाज को साथ लेके चल रहे हैं। और सबसे पहले एक बात और कहूँगा, इतनी बड़ी संख्या के बीच में एक साहू जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं, उनका स्पेशली मैं अपनी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो मैं मिशन चला रहा हूं, जिसके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, हम एक साहू और राठौर और गुप्ता सब लोगों को साथ लेकर अपनी जो मूल जाति है तेली जाति, उसको लेकर के हम गांव-गांव जो उत्पीड़न होते हैं, हम धरातल पर काम करने वाले लोग हैं। कभी भी हमने सोशल मीडिया पत्रकार बंधुओं में विश्वास नहीं रखा। मान्यवर काशीराम साहब जो बीएसपी के संस्थापक थे, वो कहते थे मनी माफिया और पत्रकार यानी कि मनी माफिया मीडिया ये कभी दलित पिछड़ों को नहीं उठाएगी। तो हम लोग जमीन पर रह करके विश्वास करने वाले लोग हैं, जमीन पर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं, जनपद लखीमपुर खीरी से लेकर अवध वाली बेल्ट से लेकर और मथुरा तक, हमारा दुर्भाग्य रहा कि मथुरा में हमने बहुत खोज की, लेकिन जो अपने आप को तेली कहने वाले लोग हमें नहीं मिले, तो हमारा वहाँ काम नहीं हम कर पाए। लेकिन आगरा से लेकर लखीमपुर खीरी तक मैंने 32-33 जिलों में इतना काम किया है, लोग मुझे जानते हैं। और जहाँ भी घटना होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, आपका ये बच्चा वहाँ पर पहुँचकर और जमीनी स्तर पर तहसीलदार से लेकर एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी से लेकर आवाज उठाने का काम करता है। मुझे खुशी हुई, भाई रमेश जी ने मुझे बताया था कि होडल में भी अपनी समाज रहती है, चाहे कोई भी कुछ भी लिखो, आपको आपका पड़ोसी जानेगा तेली के नाम से ही। आप छत्री राठौर बन जाना या साहू गुप्ता लिख लेना, या साहू जी हैं वो वैश्य के चक्कर में पड़े हुए हैं, कुछ राठौर है वो छत्री के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन आपका जो पड़ोसी है वो जानता है कि ये राठौर है तो तेली है, और साहू है तो तेली है, ये जानता है। तो आपको अपनी मूल जाति को साथ लेकर चलना होगा, तभी हमारा विकास होगा। अभी जो मंच पर ये बिंदु लिखे हुए हैं, वो बिंदु बिल्कुल सही हैं, मैं इनका समर्थन करता हूं। लेकिन शिक्षा के साथ साथ आपको एक आगे और बढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक राजभर जाति आती है, जिसके नेता हैं ओम प्रकाश राजभर। वो सबको नचाए घूम रहे हैं, 4 जिले में पाए जाते हैं। और आप इंडिया के कन्याकुमारी में चले जाओ, चाहे आप दिल्ली चले जाओ, चाहे आप कहीं चले जाओ, तेली हर जिले में, हर गांव में आपको चाहे घर मिले एक, लेकिन होगा जरूर। राजभर सिर्फ मात्र 4 जिले में पाए जाते हैं। कभी वो अखिलेश यादव के साथ हो जाते हैं तो 6 से 7 एमएलए की टिकट 11, अब इस बार तो 11 ली उन्होंने। बीजेपी के साथ चले गए तो 6 ले ली। अनुप्रिया पटेल है, कुर्मी जाति के लोग मात्र 22 जिलों में उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, वो भी अपना झंडा घुमाए लेके घूम रहे हैं। लेकिन ऐसा हमारा क्या कारण रहा? देश के प्रधानमंत्री भी लोग कहते हैं कि हमारी जाति के हैं, साहू भी कह रहे हैं, राठौर भी कह रहे हैं, गुप्ता भी कह रहे हैं कि हमारी जाति के हैं। 9 साल उनको पूर्ण हो गए, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने दलितों के लिए किया, मुलायम सिंह जी ने यादवों के लिए किया। ऐसा क्या कारण है कि मोदी जी अपनी समाज के लिए खुल के ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि मैं तेली जाति का हूं, और हम लोग उनको भगवान के रूप में पूज रहे हैं। अभी यहाँ इतने लोग बैठे हैं, 99% लोग उनके समर्थक हैं। क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? कुछ मालूम तो पड़े, क्यों समर्थन कर रहे हैं? आरक्षण की बात आई तो ब्राह्मणों को ईडब्ल्यूएस लगा के 10% दे दिया। आरक्षण की जरूरत ओबीसी में राठौर समाज, तेली समाज को है, या ईडब्ल्यूएस लगा के ब्राह्मण समाज को दे दिया? भाई ईडब्ल्यूएस लगाना था या आरक्षण का कोटा बढ़ाना था तो ओबीसी का बढ़ाते। और हम लोग घूम रहे हैं, करे यादवों की सरकार बन गई
तो अहीरों का भला हो गया, बहन जी की सरकार बन गई तो जाटवों का भला हो गया। अब हमारी भी तो सरकार है, देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों नहीं कर सकते हैं? अब लोगों से बात करो, अपने ही लोगों से बात करो तो झगड़ा होता है कि वो तो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। राष्ट्र का निर्माण तो तब होगा तब जाति का निर्माण हो जाए। आपके हरियाणा में अगर कोई राठौर समाज का कोई एक एमएलए हो तो बता दो मुझे, कोई है? कोई कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का या छोटे अन्य दल जो यहाँ काम करते हैं उनके किसी दल का कोई जिलाध्यक्ष हो तो बता दो, एक सिंगल आदमी बता दो। या मंच से लेके और मेरे जो सम्मुख बैठे हैं उनमें से ऐसा कोई आदमी है जो तहसीलदार से अपना काम करा ले? ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि एक साथी हैं कि तहसीलदार से काम करा सकते हैं। और भी कोई ऐसा आदमी है जो करा सकता है तहसीलदार से काम? एक आप, दो हो गए, और है कोई साथी? अब इतनी बड़ी संख्या में दो लोग हमारे साथी हैं जो तहसीलदार से या प्रशासनिक व्यवस्था में काम करा सकते हैं। अब ये जरूरत हमें प्रत्येक गांव में जहां हम निवास करते हैं वहां एक साथी तो ऐसा होना चाहिए। इनकी हमें संख्या बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी? एक गांव में हमारी आवाज उठाने वाला आदमी होगा, व्यक्ति होगा, तो हम ज्यादा विकास कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा सब लोगों से निवेदन है, चाहे आप छोटे दल का पद ले लो, सब सत्ता पक्ष के पीछे मत भागो, विपक्ष की भी राजनीति करो। मैं भी विपक्ष की, हमेशा विपक्ष की, सिर्फ एक बार मैंने सत्ता सुख बोया है 2007 से लेकर 12 तक। बीएसपी का मैं आगरा में जिला प्रभारी रहा हूँ, और जो आगरा में पुरानी मंडी पे जो प्रतिमा लगी है दुर्गादास राठौर की, जो आपके छोटे भाई ने सरकार में रह के लगवाई थी, आप पता कर लेना आगरा में जाके, अष्ट धातु की प्रतिमा है। और लोग बहुत विरोध कर रहे थे, बीएसपी के ही लोग, जो एमएलए और राज्यसभा के सांसद हैं एसपी सिंह बघेल, जो इस समय बीजेपी में राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उन्होंने बहुत विरोध किया। तब भी वो प्रतिमा लगी, और सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत, और लगता है कि 250-300 किलोमीटर चारों ओर की तरफ से सबसे बड़ी प्रतिमा वहीं लगी है समाज की, दुर्गादास जी की, पुरानी मंडी चौराहे पर जो ताजमहल का मुख्य गेट है वहाँ। उस पर सब कुछ लिखा हुआ है जिन लोगों का उसमें योगदान है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि सब लोग सत्ता पक्ष के पीछे भागें, कुछ कांग्रेस में भी काम करो, कुछ बीएसपी में भी काम करो, कुछ अपना दल में भी काम करो। ब्राह्मणों की पॉलिसी आपको अपनानी होगी। ब्राह्मण मरी हुई पार्टी में भी पदाधिकारी मिल जाएगा, आपका कोई वजूद नहीं है। जहाँ 4 लोग इकट्ठे होते हैं ना, उसमें भी आपको ब्राह्मण पदाधिकारी मिलेगा। सारे के सारे बीजेपी के साथ नहीं है ब्राह्मण, कोई कांग्रेस में, कोई बसपा में, कोई सपा में, या यहाँ कोई लोकल दल होगा उसमें। तो उन लोगों से हमें सीखना होगा। और जब वो लोग टिकट या टिकट की दावेदारी करते हैं, अभी मैं एक घटना बता दूं आपको आगरा की, एक ताजमहल का बाढ़ पड़ता है, वहाँ राठौर बहुल क्षेत्र है, जहाँ से 4 से 5 बार लगातार सोहाराम राठौर जी पार्षद रहे हैं। उस बाढ़ में मात्र एक ब्राह्मण का घर है, सुमित उपाध्याय, जो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। उसने भी पार्षद की टिकट के लिए, इस बार सुधीर राठौर पार्षद हुए हैं वहाँ से, उसने भी टिकट के लिए आवेदन किया, और इतनी भारी तादाद में उसने आवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट देने वाली टीम है उसको, टीम को उस सुमित उपाध्याय के नाम पे चर्चा करनी पड़ी, मात्र एक घर। या क्या अपनी समाज में ऐसा कोई आदमी है कि ब्राह्मणों के बीच में एक घर अपनी समाज का हो, क्या वो टिकट मांग सकता है? उसने आवेदन करा, उस पर चर्चा हुई, और अपने यहाँ ऐसा कोई आदमी है जो आवेदन भी करने चला जाए? जा सकता है कोई आदमी? भैया आप बताओ, आप कह रहे थे तहसीलदार के यहाँ हम काम करा देंगे। अगर आपके, नहीं आप बैठे रहिए, बैठे रहिए, आपके यहाँ सारे लोग ब्राह्मण हैं और आप अपनी पार्टी में पदाधिकारी हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मालूम है, मुझे मालूम, मैंने अलीगढ़ में काम किया है, अलीगढ़ में गया हूँ, मालूम है जी जी। तो ये मैं यही चाहता हूँ, मैं अपने यूथ से यही चाहता हूँ, शिक्षा से हम बहुत लेना पड़ेगा पूरे उत्तर प्रदेश में।
भाई साहब, भाई साहब, मैंने कुछ नहीं कहा है। अरे कोई नहीं, जाने दो तुम अपना चालू रखो। सभी सम्मानित साथियों से मेरा निवेदन है, एक साथी बड़े भाई को लेने गए, बाकी का आप इधर ध्यान दीजिए, बाकी का आप इधर ध्यान दीजिए। तो हम सब लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, बड़े भाई जो दिलीप हैं, मिशन मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं इस मंच के माध्यम से मैं वचन देता हूँ, हालांकि मेरा मिशन दूसरा है, मैं दलित पिछड़े की राजनीति करने वाला आदमी हूँ, लेकिन समाज को ये उठाने का काम कर रहे हैं। मेरी जितनी कैपेसिटी है, मैं बड़े भाई दिलीप जी को वचन देता हूं कि जहां आप मुझे बुलाओगे वहां मैं पहुंचूंगा और जितनी मेरी कैपेसिटी है उसके साथ मैं आपके साथ काम करूंगा। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि हमारे बीच में वृंदावन से बहन देवी आरती किशोरी जी पधारी हुई हैं। सम्मानित बाबूजी जो पूर्व फौजी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। बाबूजी, स्थानीय कमेटी की तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, भूलवश सम्मान नहीं हो पाया है। मैं माननीय पूर्व फौजी जी जो हमारे पिता समान है, उनका स्वागत मैं स्वयं करूंगा। एक बेंच लगा दो, मैं लगा देता हूँ। चलो 1 मिनट के लिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। हमें खुशी की बात है कि हमारे बीच में देश की रक्षा करने वाले पूर्व फौजी जी भी हमारी समाज से ही हैं। बाबूजी का आदेश हो तो मैं अपनी बात चालू करूं। अच्छा, तो सम्मानित साथियों, ये जो मिशन दिलीप जी ने बनाया है, मैं उसके साथ पूरी टीम जो मेरी है, जो उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, वो दिलीप जी का साथ देगी, तन मन धन से साथ देगी। दूसरी अपील मैं आपसे करूंगा कि हमारे बीच में सभी साथी जरा इधर ध्यान दें, ये मौके कभी कभार आते हैं एक दूसरे को सुनने समझने के। हमारे बीच में वृंदावन से बहन देवी आरती किशोरी जी जो कि कथावाचक हैं, उनका भी एक मिशन है समाज के लिए। वो एक वृंदावन में समाज के लिए आश्रम बनाना चाहती हैं। तो आप लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि उनके भी हाथ मजबूत करें, वो भी समाज के लिए भी कुछ करने के लिए निकली हैं। और दूसरी बात ये कि अपनी समाज में ऐसी प्रतिभाएं बहुत कम होती हैं, तो ऐसी प्रतिभाओं का तो हमें साथ देना चाहिए। और वृंदावन का आपको कल्चर मालूम होगा कि इन टोटल ब्राह्मणवाद वहाँ हावी है, उसके बीच में अपनी समाज की एक बहन अपने आप को स्थापित करना चाह रही है। तो इसलिए मैं उनके साथ हूँ और आपसे भी उम्मीद करूँगा कि आप भी उनके साथ होंगे। जय राठौर समाज, जय होडल। भाई राजकुमार जी राठौर, उन्होंने अपने बात बड़ी सही शब्दों में समाज को एक नई दिशा देने के लिए संबोधन के रूप में उन्होंने कहा है। वक्ताओं की इसी श्रृंखला में मैं अनुरोध करता हूं भाई समर सिंह जी राठौर, भाई समर सिंह जी राठौर अलीगढ़, जो अलीगढ़ राठौर समाज के अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, भाई समर सिंह जी राठौर आएँ और अपने विचार रखें। सभी वक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि 2 मिनट के अंदर थोड़ा संक्षिप्त रूप में अपना वक्तव्य दें। वक्ताओं की लिफ्ट काफ़ी ज़्यादा है और समय थोड़ा सा कम है। राठौर समाज भाई, हमारे समाज की आवाज़ तो पहले से ही दबी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं इस आवाज़ को और तेज करिए। राठौर समाज
बस ऐसे ही आवाज़ें अगर हमारे समाज की चलती रहेगी आगे, और हमको कुछ अपने पुराने ख्यालातों में भी जाना चाहिए। हमको बहुत सी कमियां हमारे अंदर हैं। हमें किसी भी पार्टी में जाने के लिए हमें खुद अपने लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष कहाँ से पैदा होता है? हम सोचते हैं अपने पुरखाओं के बारे में, क्योंकि हमको अपने जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि हमको सोचने पे मजबूर करती हैं। हमारे पुरखा तेल का कारोबार करते थे, जो कि हमारे पुरखाओं के अलावा तेल देने वाला भी कोई नहीं था। समस्या यहां से पैदा होती है। अब मैं सोचता हूं इस बात को, जो चीज हमारे पास ही है, 100 रुपए की चीज को हम 1000 रुपए में ही बेच सकते थे। उस टाइम पे हम कितने क्या करा हमारे पुरखाओं ने, हम गरीब के गरीब ही रह गए। समस्या यहां से भी पैदा होती है कि अपना कारोबार हमारे हाथ से ही चला गया। कारोबार तो है ही नहीं, अब संघर्ष रह गया है हाथ में। और संघर्ष में अपने भाइयों से, और अभी हमारे माननीय श्री राजकुमार जी बहुत बढ़िया बात करते हैं और समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं यही चाहता हूं मेरे यंग जो नए हैं वो भी आए। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, पैर से विकलांग, जुबान से विकलांग, दोनों चीज से विकलांग, और फिर भी मैं आपके सामने खड़ा हूं। सोचने की बात है। और जो बिल्कुल हाथ पैर से सब बात से सही हैं, उन पे खड़ा हुआ नहीं जाता है। बड़ी समस्या है। मैं हाथ पैरों से भी विकलांग हूं, जुबान से भी विकलांग हूं, और समस्या एक और बता दूं आपको, सन 80 में मैं, चूंकि जग बीती बताऊंगा, अपबीती में ही ज्ञान है, चूंकि कुछ मेरे युवाओं को मुझसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं सन 80 में अलीगढ़ आया था, बिल्कुल खाली हाथ, मेरे पास कुछ नहीं था, बिल्कुल एकदम खाली हाथ आया था। मैं संघर्ष करते करते यहां तक पहुंचा। मुझे पता है कि शादी के कार्ड भी मेरे यहां नहीं आते थे, मेरे परिवार के भी नहीं आते थे, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है गरीबी। सबसे बड़ा पाप गरीबी। गरीबी में पैदा होना मानता हूं पाप है, लेकिन वो पाप नहीं है। गरीबी में मरना पाप है। गरीबी में मरना पाप है, गरीबी में पैदा होना पाप नहीं है। मैंने संघर्ष किया। आज मैं आपके सामने बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मेरे यहां कम से कम 200 आदमी काम करते हैं। मेरे यहां 200 आदमी काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है मैं तुरंत ही पैसे वाला हो गया, कुछ नहीं। मैंने रात और दिन संघर्ष किया है। और यही मैं अपने युवाओं से क्या कहता हूं, किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। और हर पार्टी, आज मैं जानता हूं चुनाव कितना महंगा हो गया है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। और अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे पंडितों की बात, मैं हर जाति के पास बैठा हूं और अपनी जाति से कम सीखा है मैंने। ठाकुरों, पंडितों और इन्हों से ही सीखा है मैंने। उसी के आधार से मैं चला हूं और यहां तक पहुंचा हूं। ब्राह्मण चलती हुई गाड़ी में बैठता है हमेशा। जो गाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है उसमें नहीं बैठेगा, वो जो गाड़ी चल रही है उसी में बैठेगा। जैसे बहुजन समाज पार्टी में एक समय हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मंत्री थे, तो कौन थे? ब्राह्मण समाज के। सबसे ज्यादा मंत्री ब्राह्मण समाज के। और जैसे ही वो पार्टी धीरे धीरे निचले स्तर पे आई, तो आज देख लो बीजेपी में सबसे ज्यादा ब्राह्मण हैं। तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और हमको इसी सीख से आगे बढ़ना चाहिए। 2 चीज मैंने, शिक्षा, आपके लिए शिक्षा और पैसा 2 चीज है। इन दोनों चीजों से आप जिस चीज को चाहोगे उस चीज को हासिल कर लोगे आप। शिक्षा और पैसा। आप पैसे के जोर पर टिकट भी मिल जाएगी, जिस पार्टी से चाहोगे आप उस पार्टी से मिलेगी टिकट आपको। शिक्षा
और पैसा। शिक्षा के लिए माइक में बोलने के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। लेकिन देखो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मात्र कक्षा 6 तक पढ़ा हुआ हूं मैं, कक्षा 6 तक पढ़ा हुआ हूं। और मेरे यहाँ कंप्यूटर पर 4-5 लोग काम करते हैं, कोई MBA करा हुआ है, कोई BCom करा हुआ है। तो मैं अपने आप को क्या समझूं, जनरल नॉलेज की आवश्यकता बहुत जरूरी है। LLB करने से आदमी वकील नहीं बनता जब तक वकील के नीचे प्रैक्टिस नहीं करेगा। वो प्रैक्टिस का मतलब है लेन देन की कमाई नहीं सीखेगा, वो वकील नहीं बन पाएगा जब तक। हमें नॉलेज और जनरल नॉलेज, ये दोनों ही नॉलेज हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। वैसे मुझे मंच पे मेरे सभी लोग बैठे थे, कम समय में ज़्यादा बात करना, इसीलिए मैंने किसी को, मेरे बड़े बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं और मेरे भाई बैठे हैं, सबका नंदन और सबका अभिनंदन।